पहले वो आए और मेरे साथ जो था उसे मारने लग पड़े और एक जो बड़ा सा था वो मेरे को आगे लेके गया जंगल में। तो आपके साथ जो है जो बदमाशी जो थी वो कितने लोगों ने की थी? 4। पर जो मेरी लड़की के साथ हुआ है उन दरिंदों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद कोशिश करूंगा उनको सजा देने की। दरिंदे थे, उनको चिन्हित कर लिया गया, बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ इस मामले में एक जो नाबालिग है उसको डिटेन किया गया है। शराबियों का जो है वो अड्डा है, नशाखोरों का अड्डा है। इसको सोचा कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोतल भी पड़ी हुई है और यहाँ पे रैपर्स बिखरे हुए हैं। बेटियों के लिए कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। इस सभ्य समाज की आड़ में छिपे भूखे भेड़िए अक्सर इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। ऊपर से सिस्टम और समाज भी ताने मारकर टॉर्चर करने लगता है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडल की नाबालिग बेटी इसी दौर से गुजर रही है। 15 साल की पीड़िता के मुताबिक 5 लोगों ने इसे झपटा और 4 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। बच्ची के साथ वारदात उस वक्त हुई जब वह अपने दोस्त के साथ परौर स्थित गढ़ माता मंदिर से मत्था टेक कर वापस लौट रही थी। नाबालिग के अनुसार जो उसने बयान दिए हैं, वो गढ़ माता मंदिर में अपने दोस्त के साथ मत्था टेकने आई थी और मत्था टेक करके यहाँ से वो लोग अपने घर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वो कहीं बैठे थे। क्योंकि यहाँ से लेकर के जो परौर मार्केट है वहाँ तक जाने में जो मेन चौक है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और ये 5 किलोमीटर का जो है बीच में रास्ता जो है वो जंगल का है। जो बहुत सारे यहाँ पे स्कूल से कॉलेज से स्टूडेंट्स जो है अपने यार दोस्तों के साथ घूमने बैठने भी आते हैं, अच्छे पल बिताने आते हैं। लेकिन इस दौरान जो है यहाँ पे इसी दौरान बीच में वो कहीं बैठे हुए थे और उनको जो है 5 लोग जो है मिले और आकर के उनके साथ बदतमीजी की, उसके दोस्त के साथ मारपीट की और लड़की को दूसरी जगह ले जाकर के गैंगरेप किया। नाबालिग लड़की सदमे में है। समाचार फर्स्ट ने नाबालिग से उसकी आप बीती जाननी चाहिए। हमसे बातचीत में लड़की ने बताया कि जब वह मंदिर से अपने दोस्त के साथ लौट रही थी तो रास्ते में 5 लोगों ने उन्हें घेर लिया और पहले उसकी दोस्त की बुरी तरह पिटाई की, फिर उनमें से 4 ने उसके साथ गैंगरेप किया। पालमपुर में जिस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, गैंगरेप हुआ, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि बच्ची की हालत बहुत ही खराब है तो हम भी ज़्यादा वो पूछताछ को ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी सी जानकारी हम इनसे जरूर लेना चाहेंगे। बेटा, ये बताएंगे आपके साथ उस दौरान क्या, मतलब जब गई थी तो कितने लोग थे, क्या हुआ था? 5 थे। हाँ बेटा, 5 लोग थे। तो आप जब वहाँ बैठी थी तो उन्होंने आकर के आपसे क्या कहा था? पहले दफा आते ही जब आए तो क्या कहे उन्होंने? तो हम आपको टॉर्चर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि दुनिया जाने कि वहां पे किस तरह से घटना हुई थी आपके साथ, ये बर्बरता हुई थी। पहले वो आए और मेरे साथ जो था उसे मारने लग पड़े और एक जो बड़ा सा था वो मेरे को आगे लेके गया जंगल में। तो आपके साथ जो है जो बदमाशी जो थी वो कितने लोगों ने की थी? 4 लोगों ने की और वहां पे 5 लोग आए हुए थे। बाद में आपने घर में आके बताया ये बात? दीदी को। किसको बताई? दीदी को। अच्छा, तो उसके बाद जब थाने में शिकायत के लिए गए तो पुलिस का क्या रिस्पांस था वहां? हाँ बेटा, पुलिस ने आपसे कैसे पेश आई वहां पे? जी, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि मानसिक रूप से भी काफ़ी ये पीड़ा में चल रही हैं और इनकी हालत अभी इस तरह से नहीं है कि हमारे सामने अपनी बात रख सकें। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो आए दिन इस तरह से हमारी बच्चियों के साथ गैंगरेप और रेप हो रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि हमारा समाज आखिर जा कहाँ रहा है, हम इतने असंवेदनशील क्यों हो रहे हैं। ये सवाल कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज पे ज्यादा उठता है।
कल को आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ हो सकता है, आपकी बेटी, बहन, हमारी बहन, किसी के साथ भी हो सकती है घटना। लेकिन इस जरूरत है कि आज के दौर में जो विक्टिम हैं उनको हम ढांढस बधाएं, उनको ताकत दें, और साथ ही जो दरिंदे हैं उनको कानून अपने जो हिसाब से कार्रवाई होती है सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमृत तिवारी, समाचार फर्स्ट। इससे पहले कि मामले में पुलिस के लचर रवैये का जिक्र करें, आपको पहले उस वारदात वाली जगह को दिखाते हैं जहां पर इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। गैंगरेप पीड़िता का कहना है कि वो जब गढ़माता मंदिर से अपने दोस्त के साथ जा रही थी तो वो लोग रास्ते में बैठे हुए थे, और गढ़माता मंदिर का जो रास्ता है, जो 5 किलोमीटर की जो दूरी है, जो मेन चौक से लेकर के मंदिर के बीच में जो जंगल पड़ता है, उसमें ऐसे ही कई जगहों पे जो है घने जंगल के बीच में इस तरह के बैठने की जगह हैं जहाँ पे अक्सर जो लोग हैं वो यहाँ पे आराम फरमाते हैं, अच्छे पल बिताते हैं, सुकून और शांति से बैठते हैं। हम ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता, लेकिन ये एरिया है, यहाँ पे ही जो माना जा रहा है कि यहीं बैठे हुए थे और उनके साथ जो है दुराचार यहीं से शुरू हुआ है। पीड़िता जो लड़की है उसका कहने के मुताबिक उसको और उसके दोस्त को पकड़ते हैं, उसके दोस्त की पिटाई करते हैं बुरी तरह, और बाद में उसको ले करके अपने साथ जंगल में चले जाते हैं। वहां पे जाकर के पीड़िता के मुताबिक 4 लोग उसके साथ गैंगरेप करते हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस तो यहां तक है कि अभी तक वो इस मामले में कुछ बातचीत भी नहीं कर रही है, ना ही मीडिया से कुछ बात हो पाई है। समाचार फर्स्ट की टीम ने कई बार अप्रोच किया पालमपुर थाने में जाकर के, जहां पे मामला है, पूछा भी, जानकारी भी ली, लेकिन कोई मामला बताने के लिए तैयार नहीं है। 7 किलोमीटर के दायरे में फैला यह जंगल नशेड़ियों का अड्डा भी है। समाचार फर्स्ट ने यहाँ के सभी रास्तों की तफसील से तहकीकात की। यहाँ कुछ चौंकाने वाले पहलू सामने आए, आप भी देखिए। जिस नाबालिग बच्ची का गैंगरेप हुआ ये वही इलाका है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि कई जगहों पे जो है शराबियों का जो है वो अड्डा है, नशाखोरों का अड्डा है। तो सोचा कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोतल भी पड़ी हुई है, और यहाँ पे रैपर्स बिखरे हुए हैं जो है बाग। इससे साफ लगता है कि ये जो है शराबियों के लिए बहुत ही बड़ा आरामगाह है। यहाँ पे ये बोर्ड लिखा है हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग पालमपुर। शहरों में बैठने के लिए बढ़िया अड्डा नहीं मिलता, लेकिन देखिए जंगलों में बैठने के लिए शराबियों के लिए एक अच्छा अड्डा मिल गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे खा पी करके चीजें फेंकी गई हैं। वैसे ही जो है एक तो स्वच्छता अभियान की वाट लगा दी गई है, और दूसरी तरीके से देखा तो ये शराबियों का जो बहुत बड़ा एक हिवन बन गया है एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पे अगर सोचिए कि अगर नशे में धुत आदमी रहता है और आकर यहाँ पे बैठता है और बड़े ही आराम से नशा करता है, नशा के भी कई चीजें हैं, और वैसे भी जो इलाका है आसपास के जो है वो नशे को लेकर के काफी बदनाम हो चुका है। इस केस में प्रशासनिक स्तर पर कई लूप होल्स भी देखे जा रहे हैं। घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मामले में लड़की के पीड़ित दोस्त ने भी निशानदेही कर दी है। उसी की निशानदेही पर एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नाबालिग ने गुनाह भी कबूल कर लिया है और इस मामले के 4 मुख्य आरोपियों के नाम भी बता दिए हैं। ये सभी आरोपी पास के ही घरोट गांव से हैं। पुलिस की गंभीरता का इस बात से अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है कि पीड़ित लड़की जब शुक्रवार को 12 बजे थाने में पहुंची तो उसका मेडिकल रात के 8 बजे कराया गया। अभी हम जो है पालमपुर जो है पुलिस स्टेशन के पास हैं। इसके भीतर हम चूंकि विजिट किए थे, लेकिन अभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी मामले में जांच चल रही है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि यह मामला कल जो है 12 बजे दोपहर 12 बजे से उजागर हुआ, और उसी दौरान जो है जो दरिंदे थे उनको चिन्हित कर लिया गया। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ इस मामले में एक जो नाबालिग है उसको डिटेन किया गया है। चूंकि मसला जुवेनाइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके बयान भी जो है उस तरह से दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो बाकी के जो 4 हैं इस मामले में, टोटल जो है 5 लोग जो हैं वो आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक जुवेनाइल जो है, जो एक नाबालिग है आरोपी, वो इस थाने के भीतर है, डिटेन किया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो लड़की का दोस्त था उसके साथ, जिसके साथ मारपीट हुई, वो भी थाने के भीतर है। मामले में भी कागजी प्रक्रिया चल रही है, बयान दर्ज हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि लड़की को यहाँ 12 बजे बैठाया गया था, 12 बजे के बाद जो मेडिकल के लिए उसको शाम को लेके जाया गया 5 से 6 बजे करीब, और 10 बजे रात को उसका मेडिकल होता है। और अभी भी पूछने पर जो आईओ है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या पुष्टि हुई है, तभी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या हुआ है। हालांकि समाचार फर्स्ट ने हमने उस पीड़ित लड़की से भी बात की, जिसका कहना है सीधे सीधे कि उसके साथ जो 5 लोग पहुंचे थे, जिसमें से 4 ने उसके साथ गैंग रेप किया। जो विक्टिम है
जो बलात्कार की पीड़िता है, उसका कहना है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन अभी जो पुलिस का जो रवैया है बड़ा ही ढीला ढाला है। इस मामले में अभी तक जो मामले पता चल चुके हैं कि आरोपी कौन है, सीधे सीधे नाम भी लिए जा चुके हैं, गांव का नाम पता चल चुका है। जो पुलिस है उन लोगों तक पहुंचने में अभी भी नाकाम है। हमने इन अधिकारियों को भी फोन लगाया, लेकिन कोई भी अभी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कैमरे पे आने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमृत तिवारी, समाचार फर्स्ट। मामले में पुलिस ने 323, 341, 376 डी और 506 तथा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस केस में बच्ची के न्याय की है। परिवार के लोग बेहद ही गरीब पृष्ठभूमि से हैं। वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो मेरी लड़की के साथ हुआ है उन दरिंदों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद कोशिश करूंगा उनको सजा देने की। आपको आपकी बेटी ने आपको आके बताया या फिर आपको ये जानकारी कैसे मिली? मेरी बेटी थोड़ी डरती रही मेरे को बताने के लिए। बाद में उसने अपनी माँ को और अपनी बहन को बताया, तब जाके मैंने अगला कदम उठाया। अभी मेरे को कानून की इंतज़ार है, क्या करता है, क्या मेरे को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मैं कोशिश करूँगा भाई। जब आप पुलिस थाने में गए तो वहाँ रिस्पांस कैसा था? उन लोगों ने आपके साथ कैसे पेश आया? केस को लेकर क्या त्वरित कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई की? कार्रवाई तो नहीं की, हम कोई 12 साढ़े 12 बजे गए थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी लिखा पुनी की और काफ़ी टाइम लगाया, और हमें कम से कम भी तो 7 बजे मेडिकल के लिए लेके गए लड़की को, और 7 बजते बजते हमें वहाँ 9:30 10 बज गए। सरकार से हमारी मांग यही है कि हमें न्याय मिले। हमारी लड़की के साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। उम्मीद है इस बेबस बाप की गुहार सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी और इस मामले में क्रियाशीलता शीघ्र अतिशीघ्र लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।